अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि अगर परसेंटेज जो है WTT है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट WTT है, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसे केस में बढ़ता हुआ परसेंटेज बाजार को बुलिश करेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर ये परसेंटेज ये है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों WTT है। तो इसमें से क्या WTT है, वॉल्यूम WTT है। तो वॉल्यूम अगर WTT है तो ये 80.23% इधर लिखा हुआ है और इधर 90.37% लिखा हुआ है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा तो ये इंक्रीजिंग परसेंटेज बाजार को बुलिश करेगा। ये इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या करेगा, बाजार को बुलिश करेगा। और अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहा तो डिक्रीजिंग परसेंटेज बाजार को क्या करेगा, बेरिश करता रहेगा। तो जब तक ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तब तक बाजार बुलिश होता रहेगा, ऊपर की तरफ चलता रहेगा। और जब ये परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा वहां से ये बाजार बेरिश हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से इसको समझ लीजिएगा और ध्यान से रट लीजिएगा। प्रैक्टिकली कभी मौका मिलेगा तो इसका मतलब बताऊंगा प्रैक्टिकली। कल की क्लास का वैसे तो वीडियो आप देख लेंगे तो भी प्रैक्टिकली इस बात का पता चल जाएगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग परसेंटेज, मतलब अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में वीक टुवर्ड्स टॉप मार्केट बेरिश हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर ये 80% कम होने लगा तो ये बाजार बेरिश होता चला जाएगा। और अगर यहां पर ये 90% कम होने लगा तो ये बाजार क्या होता चला जाएगा, बुलिश होता चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इस गेम ऑफ परसेंटेज को हमेशा याद रखें चला जाएगा। अगर यहाँ पर ये 90% कम होने लगा तो ये बाजार क्या होता चला जाएगा, बुलिश होता चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इस गेम ऑफ परसेंटेज को हमेशा याद रखें आप। अगर कॉल साइड वाला बुलिश है तो पुट साइड वाला बेरिश, और अगर कॉल साइड वाला बेरिश है तो पुट साइड वाला बुलिश। सॉरी, अगर WTT है तो वो WTT है, कॉल साइड पुट साइड से मतलब है, अगर WTT है तो बुलिश और अगर WTB है तो बेरिश। तो इस बात का ख्याल हमेशा रखें। इसी तरीके से डिक्रीजिंग परसेंटेज में अगर WTT है तो बेरिश और अगर WTTB है तो बुलिश। अगर मैं पिछली लाइन में कुछ गलत बोल गया हूं तो अभी वाली लाइन करेक्शन वाली लाइन है, पिछली वाली लाइन को ऐसा मत करिएगा कि याद रख लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सर आपने ऐसा बोला था कि ऐसा हुआ था, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि उसके बाद वाली लाइन में क्या बोला था, कि आपने फिर ऐसा बोल दिया, तो गलती से गलत बोल दिया होगा भाई साहब। तो सीधी सी बात यह है कि चूंकि यहाँ पर दोनों WTT हैं इसलिए इंक्रीजिंग परसेंटेज, चूंकि यहाँ पर दोनों WTT हैं इसलिए इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या करेगा, इंक्रीजिंग परसेंटेज मार्केट को हमेशा बुलिश करेगा। और इंक्रीजिंग परसेंटेज, और अगर यही WTB होते तो इंक्रीजिंग परसेंटेज मार्केट को बेरिश करता। WTB होते तो इंक्रीजिंग परसेंटेज मार्केट को बेरिश करता। अगर डिक्रीजिंग परसेंटेज होता तो WTT में बेरिश करता, और अगर डिक्रीजिंग परसेंटेज होता तो WTB में बुलिश करता। तो इस बात का ख्याल रखें। तो तीसरा काम हमने, पहला काम हमने देखा रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है, दूसरा काम हमने देखा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का नेचर कैसा है, WTT WTB या फिर स्ट्रॉन्ग। तीसरा काम हमने 2 4 5 मिनट थम के देखा कि वो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब तीनों चीजों से हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। क्या आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि बाजार किस तरफ चल रहा है। इसके बाद हमारा नंबर आता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 WTT WTB के 9 सिनेरियोज को दिखाती है। चलिए उन 9 सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है वो 9 सिनेरियोज जो हमको ये बता देंगे अर्ली मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपनी जगह पर संभावना रख सकते हैं। और टॉप पर जब पहुंचे मार्केट रेजिस्टेंस पर तो बिल्कुल बिकवाली मत करिए, मतलब बाय फ्रॉम एवरी बॉटम।
रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हो गए, अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप हो गए तो ये बुल रन